तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेके। तो पहले तो बहुत बहुत सॉरी यार, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी अपन वीडियो डेली लाते रहेंगे। तो अपनी जो वन पंच मैन की सीरीज़ गाइज, उसके 4 ही एपिसोड जो हो चुके हैं एक्सप्लेन करने के। तो आज इस वीडियो में मैं वन पंच मैन एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो गाइज शुरू करते हैं वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिटी ए का हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर दिखाते हैं। वहाँ पर सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर मीटिंग में सबसे पहले जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि ह्यूमन राइडर, जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया था गाइस, ह्यूमन राइडर, वो ह्यूमन राइडर हीरो क्लास सी का टॉप रैंक की हीरो रहना चाहता है। वो बी में क्यों नहीं, मतलब क्लास बी में क्यों नहीं मूव होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहता है मीटिंग का 55th हीरो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम टेस्ट, मतलब 55 मतलब 55 वाला एग्ज़ाम टेस्ट, जो कि अपने जेनोस ने और साइतामा ने जो रजिस्ट्रेशन करके दिया था हीरो बनने के लिए, वो टेस्ट अब होने वाली है। तो उसमें एक लेडी बोलती है कि इस साल 11,000 से भी ऊपर क्वांटिटी आई है हीरो बनने के लिए, हीरो एग्ज़ाम के लिए लोग बहुत सारे आए हैं। ये पिछले साल से 22% ज़्यादा है और ये टेस्ट 6 अलग अलग जगह हो रही है। उसमें एक आदमी बोलता है कि हीरो की क्वांटिटी से ज़्यादा उनकी क्वालिटी पे ध्यान दो, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही है। मतलब उसका कहना रहता है कि हीरोज़ बहुत आ रहे हैं लेकिन वो सारे के सारे हीरो जो है वो बेकार है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैंने सुना है कि इस बार एक ऐसा हीरो आ रहा है जिस पे हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मतलब वो हीरो कुछ अलग है, ऐसा वो बोलता है। तो वो हमें जो वो 2 इंस्पेक्टर पिछले एपिसोड में दिखाए थे, उसमें से एक इंस्पेक्टर दिखता है हमें और वो बोलता है कि हाँ, हमें पक्का तो नहीं मालूम कि वो टेस्ट देगा या नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वो टेस्ट देगा। और वो बात कर रहे होते हैं अपने जेनोस की, उसके हाथ में जेनोस का फॉर्म रहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं हीरो टेस्ट लोकेशन 6। और हीरो टेस्ट लोकेशन 6 में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, बहुत सारे हीरो आए हुए होते हैं टेस्ट देने के लिए। और वहाँ पर ही अपना जेनोस और साइतामा में होते हैं। वहाँ पर साइतामा हमें दिखता है और वो एक चड्डी में रहता है गाइस, बहुत ही फनी दिखता है। लेकिन गाइस उसकी बॉडी जो है बहुत ही बढ़िया दिखती है। लेकिन वो उसको देखकर गाइस कुछ लोग जो रहते हैं उस पर हंसते रहते हैं। तो वो हंसते वो उसको इग्नोर कर देता है। और उसके बाद गाइस टेस्ट जो है वो चालू हो जाता है। तो पहला टेस्ट रहता है गाइस साइड टू साइड जंप। तो उसमें गाइस ऐसे साइड टू साइड जंप करता है अपना साइतामा के बराबर, दिखता भी नहीं, इतने फास्ट करता है। उसके बाद गाइस 1500 मीटर की रन ये टेस्ट रहता है। तो ऐसा 1 सेकंड में गाइस 1500 रन वो कंप्लीट कर देता है। उसके बाद गाइस रहता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में तो गाइस वो एक ही हाथ में पूरा का पूरा वेट लिफ्ट कर देता है। उसके बाद रहता है गाइस शॉर्ट पुट। तो ये गाइस एकदम कैसा गोला फेंक के टाइप रहता है। तो वो ऐसे इतने ज़ोर से फेंकता है वो कि वो स्टेडियम जो रहता है, वो हॉल जो रहता है उसके बाहर चल जाता है वो पूरा। उसके बाद रहता है गाइस वर्टिकल जंपिंग। तो वर्टिकल जंपिंग में वो इतनी बड़ी जंप मारता है गाइस कि वो एकदम उसका सिर जो है वो हॉल के ऊपर ही धंस जाता है। उसके बाद गाइस ये वेको मॉल रहता है, ये भी एक टेस्ट रहता है। तो उसके अंदर भी गाइस वो एकदम तबाही मचा देता है भाई। उसके बाद रहता है गाइज पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन में तो गाइज इतना ज़ोर से पंच मारता है कि पंचिंग मशीन भी टूट जाती है, उसके आगे की दीवार भी फूट जाती है, वो पूरा तबाह हो जाता है भाई। तो ये सब देख के गाइज जो वो लोग पहले उस पर हंस रहे थे ना, वो एकदम उनकी फट जाती है और वो डर जाते हैं भाई। उसमें से एक तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से घर, मैंने दे रहा टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हो जाते हैं गाइज। उसके बाद सारे टेस्ट होने के बाद सब लोग जो है अपने अपने लॉकर रूम में चल जाते हैं। फिर हमें वहाँ पर साइतामा दिखाते हैं। साइतामा बोलता है कि हाँ, तो फाइनली सारे टेस्ट हो चुके हैं, अब मुझे बस वेट करना है रिजल्ट का। उसके बाद वहाँ पर जेनोस आ जाता है। साइतामा उसे बोलता है ओ तुम्हारी भी टेस्ट हो चुके हैं। तो जेनोस बोलता है हाँ, मेरे भी टेस्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पर साइतामा उसे बोलता है कि तुम्हारी टेस्ट देने का क्या मतलब, तुम अपना डेटा या स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हो। क्योंकि गाइस साइतामा को लगता है ये मतलब अपना जेनो जो है एक रोबोट टाइप है ना, साइबॉग है। तो उसे बोलता है वो अपने स्पेस डेटा दे के भी तुम अपने पूरी मतलब पावर बता सकते हो। तो जेनोस बोलता है हाँ हाँ करता है भाई, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो साइतामा बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कैसा रहा तुम्हारा टेस्ट। तो जेनोस बोलता है कि दोनों भी टेस्ट जो है बहुत ही ईजी थे, बहुत रिटर्न एंड फिटनेस टेस्ट दोनों भी बहुत ही ईजी थे। तो जेनोस ऐसा बोलता है। साइतामा उसे बोलता है कि हाँ, दोनों भी बहुत ही ईजी थे, बस यही करना था एक हीरो बनने के लिए। तो उसके बाद जेनोस बोलता है कि बस हमारा रिज़ल्ट जो है बहुत ही जल्दी हमें मिल जाएगा और पास होने के लिए बस हमें 70 पॉइंट ही चाहिए।
और दोनों भी टेस्ट जो था बहुत ही इजी थे। रिटर्न टेस्ट में तो बोलता बहुत ही इजी है, उसमें तो कोई भी पास हो सकता है। और उसके बाद रहा सवाल फिटनेस टेस्ट का, तो फिटनेस टेस्ट में तो अपन दोनों में पास हो ही जाएंगे, मुझे ये पक्का पता है, ऐसा बोलता है वो। और उसके बाद गाइस सीन चेंज होता है। 1 घंटे बाद हमें दिखाते हैं कि जेनोस का रिजल्ट उसके हाथ में रहता है और उसे दोनों भी इसमें गाइस फिटनेस और रिटर्न टेस्ट दोनों में भी गाइस 50-50 पॉइंट मिलते हैं और वो 100 पॉइंट से गाइस पास हो जाता। तो जेनोस बोलता है कि मैं 100 पॉइंट के साथ पास हो चुका हूँ और मैं क्लास एस हीरो ये बन चुका हूँ। तो साइतामा बोलता है क्लास एस ये क्या है? तो जेनोस को भी पता नहीं रहता। जेनोस बोलता है मुझे भी पता नहीं, लेकिन पक्का इसका कुछ तो होगा है, जब हीरो की रैंकिंग होती है उस हिसाब से शायद ये देते होंगे। तो उसके बाद जेनोस बोलता है साइतामा से आपका क्या रिज़ल्ट आया है साइतामा मास्टर? तो उसके बाद साइतामा जो है अपना आधा ही रिज़ल्ट खोलता है और वो जो क्लास है वो आधा ही दिखता है। तो उसके बाद साइतामा बोलता है क्या ये लेटर का मतलब है? तो उसके बाद आधे बीच में ही जेनोस आ जाता है और बोलता है कि हाँ तो इसका मतलब है क्लास एस, तो आप भी क्लास एस है, तो मुझे कुछ भी डाउट नहीं हो रहा है, मुझे पता ही था आप भी क्लास एस के हीरो होंगे क्योंकि आप पहले से इतने पावरफुल हो, ऐसा बोलता है वो। और फिर वो बोलता है कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा? तो साइतामा बोलता है इंटरव्यू, तो क्योंकि गाइस साइतामा का इंटरव्यू नहीं लिया रहता है, इस पे हमें पता चलता है। तो फिर हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाते हैं, जेनोस का इंटरव्यू दिखाते हैं। तो वहाँ पर वो 2 इंस्पेक्टर रहते हैं जो पहले हमें दिखाते थे, वो एक चश्मे वाला और वो, तो चश्मे वाला और वो रहता है और एक और भी रहता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया था आदमी वो। तो वो चश्मे वाला आदमी जो रहता है इंस्पेक्टर, वो जेनोस से पूछता है, उसे एक फ़ोटो दिखाता है बिल्डिंग की जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया था। तो वो पूछता है कि जेनोस ये बिल्डिंग हाउस ऑफ इवोल्यूशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन के, हम इसे इंस्पेक्शन के लिए गए थे यहाँ पर, लेकिन ये बिल्डिंग जो पहले से ही एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इसका कारण एक हीट की वजह से ही था, क्या ये तुमने ही किया है? तो जेनोस बोलता है कि हाँ ये बिल्डिंग को मैंने ही तबाह किया था, मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था। तो वो तीनों भी ऐसा स्माइल करते हैं और एक जो स्टार्टिंग में दिखाया था आदमी, वो अपने जेनोस के एप्लीकेशन क्लास एस का स्टैम्प लगाता है। उसके बाद सीन जो है प्रेजेंट में आ जाता। फिर जेनोस साइतामा को बोलता है कि मुझे लगता है तुमने जो परफॉर्मेंस दिया है मास्टर वो उनके लिए सफिशिएंट हो चुका है, मतलब आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, इसलिए उन्होंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया है। उसके बाद फिर साइतामा बोलता है कि हाँ नहीं तो इसका कुछ उल्टा होगा क्योंकि मैं क्लास सी रैंक का जो हीरो जो 71 मार्क से पास हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया है। मतलब गाइज साइतामा को जो है गाइज 71 ही मार्क मिले रहते हैं और वो क्लास सी का हीरो रहता है और उससे गाइज रिटर्न टेस्ट में जो है 21 मार्क ही मिले रहते हैं और फिटनेस में उसे 50% 50 से 50 मिल चुके रहते हैं। मतलब गाइज अपना साइतामा जो वो बाल बाल बच चुका है। तो वहाँ पर जेनोस जो है उसके फॉर्म को जो है एनालाइज करने लगता है टेस्ट को, और एनालाइज करते करते जेनोस बोलता है कि अरे तो आधे सी को मैंने पूरा एस समझ बैठा है। तो वहाँ पर साइतामा गुस्सा हो जाता है कि इसे एनालाइज करना बंद करो। जेनोस बोलता है पक्का ये कुछ तो मिस्टेक है, मैं अभी जाके उन लोगों से बात करता हूँ कि आपको भी क्लास एस में ले ले। लेकिन साइतामा बोलता है कि नहीं तुम किसी से भी कुछ भी मत कहो, तुम बस मुझे एम्बैरेस करोगे, मुझे शर्मिंदा करोगे, ऐसा वो साइतामा बोलता है। वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि साइतामा जेनोस दोनों भी शाम 4 बजे लेक्चर हॉल नंबर 3 में आ जाए, आप सब पास हो चुके हैं, इसलिए उनका एक टेस्ट मतलब हॉल पे एक सेमिनार रहता है गाइज। तो उसके बाद साइतामा बोलता है चलो कोई बात नहीं, क्लास कौन सा भी हो हम पास हो गए वही मैटर करता है, तो चलो जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म करें और जल्दी से घर को चल जाए, ऐसा साइतामा बोलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कॉल पे एक आदमी जो रहता है अमाय मास्क, उसका नाम अमाय मास्क रहता है गाइज। वो एक हीरो है और वो क्लास ए का टॉप रैंक हीरो है, मतलब रैंक 1 का हीरो है। तो वो कॉल पे बात करता है वो अपने इंस्पेक्टर के साथ, जो बड़ा इंस्पेक्टर रहता है, जो 2 इंस्पेक्टर दिखाते हैं, एक चश्मे वाले एक बड़ा इंस्पेक्टर, वो तो बियर्डेड गाय, वो उसके साथ बात करता है। तो उधर से इंस्पेक्टर बोलता है कि हमें वो साइबॉग मिल गया है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अमाय मास्क बोलता है हाँ मैंने सुना। इंस्पेक्टर बोलता है उधर से कि उसके पास्ट के उपलब्धियों को देखकर हमने उसे एस क्लास हीरो सर्टिफाई कर दिया है, वैसे बस मैं ये श्योर कर रहा था कि ये सब चीज़ें हमने तुम्हें नोटिफाई कर दी हैं। उस पर अमाय मास्क बोलता है कि हाँ मैं इसे सहमति देता हूँ। फिर वो जेनोस के डाटा को देखता है और वो बोलता है कि जेनोस हाँ शायद गाइज इसका मतलब है कि
क्लास एस में जाने से पहले अमायमास को बताना ज़रूरी है कि वो अमायमास से कोई अगर अच्छा रहा या कुछ होगा गाइज, तो अमायमास को बताना ज़रूर रहता है गाइज, शायद क्लास एस में जाने के लिए। उसके बाद गाइज दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि जेनोस और साइतामा लेक्चर हॉल नंबर 3 में बैठे हुए हैं और उनका जो है लेक्चर ले रहा है स्नेक नाम का एक हीरो, और वो स्नेक नाम का हीरो भी क्लास ए का हीरो रहता है। तो वो स्नेक नाम का हीरो उनको बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो कि तुम दोनों भी पास हो चुके हैं, और तुम में से एक जो है वो तो बस लक के कारण ही पास हुआ है, और वो सीधा गाइस साइतामा को ही बोलते रहता है। लेकिन गाइस वहाँ पर हमें जेनोस और साइतामा दिखाई दे। जेनोस तो भी गाइस ऐसा सीधे से बैठे वाला रहता है, लेकिन अपना साइतामा भाई अपनी मगन में बस ऐसा हाथ ऊपर करके बैठा रहता है और उस च्युइंगम चबाते रहता है गाइस। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता उस स्नेक नाम के बंदे पे। तो गाइज वो स्नेक उधर से बोलते रहता है कि तुम अब एक हीरो हो और तुम्हें अपनी एक पहचान बनानी होगी और तुम्हें अच्छे से रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जो ये फेस है वो हीरो एसोसिएशन के वेबसाइट में लगने वाले हैं। और फिर गाइज ऐसे ऐसे बोलते रहता है वो अच्छी बातें कि वो हीरो है, अब ऐसा अच्छे से रहना, ऐसा बोलते रहता है गाइज। लेकिन अपना साइतामा जो है अपने मगन में रहता है, चिंगम चबाते रहता है गाइज। और वहाँ पर गाइज फिर वो स्नेक नाम के बंदे को गाइज मतलब वो स्नेक हीरो को गाइज गुस्सा आ जाता है और वो एकदम बेंच पे गाइज खड़ा हो जाता है और एकदम कुंफू कराटे दिखाता है अपने, और वो बोलता है कि तुमको मेरे जैसा एक हीरो बनना चाहिए, मैं क्लास ए का हीरो हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पॉइंट्स कम कर सकता हूँ और तुम्हें डिमोटिवेट भी कर सकता। तभी वहाँ पर साइतामा का च्युइंगम जो है वो फट जाता है और वो उसके मुंह पे चिपक जाता है गाइज पूरा, और वो बोलता है गाइज कि मुझे आज रात डिनर में क्या खाना चाहिए। मतलब गाइज उसको कुछ पड़ी ही नहीं, बेचारा वो स्नेक कब से यार उसे बता रहा है, इतना सब कुछ बोल रहा है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दे, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है गाइज। उसके बाद फिर वो सेमिनार ख़त्म होता है और सीन चेंज होता है और जेनोस और साइतामा जो है दोनों भी घर के लिए निकलते हैं। तो जेनोस साइतामा को बोलता है कि ये हीरो एसोसिएशन जो है ये 3 साल पुराना ही है। तो साइतामा बोलता है ओ 3 साल पुराना ही है। तो जेनोस बोलता है कि एक अगोनी नाम का रिच आदमी था, उसके बेटे पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और उसे एक राह चलते आदमी ने बचाया था। उसी से इस अगोनी को आइडिया आ गया है कि मुझे एक हीरो एसोसिएशन बनाना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। तो गाइज़ उस फॉर्म को देखकर गाइज़ मतलब उस अगोनी आदमी को देखकर हमें पता चलता है कि इसका बेटा कौन हो सकता है। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि इसके बेटे को गाइज़ अपने साइतामा ने बचाया था। वो क्रैब मॉन्स्टर को मार के, वो क्रैब मॉन्स्टर जो है वो उस बेटे को मारने आया था, तो साइतामा ने उसे बचाया था। मतलब गाइज़ आप साइतामा को ही थैंक यू बोल सकते हैं इस हीरो एसोसिएशन को बनाने के लिए, क्योंकि साइतामा की वजह से हीरो एसोसिएशन बना है। उसके बाद साइतामा बोलता है कि ओ हाँ अच्छा है, लेकिन उन्होंने कुछ बोरिंग से सेमिनार भी इसमें डाले, मतलब उस गाइस वो स्नेक के बारे में बोलता है ये। उसके बाद जेनोस बोलता है कि तो अब अपन हीरोज़ बन चुके हैं और अब हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए। उसके बाद फिर जेनोस बोलता है साइतामा को तो अब ये ऑफिशियली हो चुका है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ, मतलब मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा बोलता है गाइस वो। तो साइतामा बोलता है कि हाँ ये तो ऑफिशियली हाँ हो गया है। तो उसके बाद फिर जेनोस जो है बोलता है कि चलो फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट बोल के वो चले जाता है। उसके बाद साइतामा बोलता है कि वो मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर दी डिसाइपल चुनने के लिए, और चुना भी किसे तो इसे, मतलब जेनोस को जो पहले से पावरफुल है, ऐसा बोलता है वो। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें वो स्नेक हीरो फिर से दिखाते हैं और वो उसके साथ एक और आदमी रहता है, वो इंस्पेक्टर रहता है, वो चश्मे वाला इंस्पेक्टर जो हमें पहले भी दिखाया था। तो स्नेक हीरो बोलता है कि आज के जो ये 2 रुकीज़ थे, मतलब आज के जो ये 2 कैंडिडेट्स थे, क्या ये सच में भी पास हुए हैं, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही ज़्यादा था। उन्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं क्लास ए का रैंक 38 हूँ और 38 हीरो हूँ, और उन्हें ये बात शायद पता भी नहीं थी और वो बहुत ही नौसिखिए है और वो बस लक से ही पास हुए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, क्योंकि जेनोस के जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क आए हैं। उसके जो रिटन एंड फिजिकल टेस्ट है उसके दोनों में भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क आए हैं और वो सीधा डायरेक्ट क्लास एस में प्रोमोटेड हो चुका है। और रहा सवाल साइतामा का, हाँ मानते हैं कि रिटर्न में उसके अच्छे मार्क नहीं आए, लेकिन फिजिकल टेस्ट में उसके 50 आउट ऑफ 50 मार्क आए हैं और उसने बहुत ही बड़े मार्जिन से पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं पहले के। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक भगवान रहता है।
मतलब यार यहाँ पे साइतामा को एकदम गॉड ही बना दिया इन्होंने। उसके बाद गाइस इंस्पेक्टर बोलता है स्नेक को कि पहले से जेनोस ने तुम्हें तो हरा ही दिया है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लास एस क्रैंक का हीरो बन चुका है। और रहा सवाल साइतामा का, उसके फिजिकल टेस्ट को देखकर लगता है वो बहुत ही जल्द तुम्हें हरा देगा। इस पर गाइज वो स्नेक को जो है बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है वो साला मुझे हरा देगा, मतलब वो साइतामा को बोलता है। उसके बाद हमें साइतामा दिखाते हैं जो घर जा रहा होता है, और जाते जाते वो सोचता है कि मैं सी क्लास में हूँ, उसके बाद फिर मैं बी में जाऊँगा, ए में जाऊँगा, उसके बाद मैं एस में जाऊँगा, मतलब बहुत दूर है, मतलब जेनोस जो इतना खास है, बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा बोलता है वो। उसके बाद फिर वहाँ पर गाइज अचानक से वो स्नेक हीरो आ जाता है और वो साइतामा के आगे खड़ा रहता है और बोलता है कि लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हें एक चीज़ सिखाना बाकी है, और वो चीज़ है कि नए स्टूडेंट को कैसे मारते हैं और कैसे उसने कुचल देते हैं, ऐसा बोलता है वो। और उसके बाद गए दिखाते हैं कि वो स्नेक जो है वो साइतामा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गाइस सीन एकदम से चेंज होता है और दूसरे सीन में दिखाते हैं कि साइतामा आगे जा रहा है और वो स्नेक हीरो जो है वो ज़मीन में धंसा पड़ा है और उसकी हालत गाइस बहुत ही ख़राब है, ऐसा दिखाते हैं। उसके बाद गाइस सुबह हो जाती है और अगले सीन में हमें दिखाते हैं साइतामा और जेनोस जो है एक बड़े से ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे बड़े बड़े जो है एकदम पहाड़ टाइप पत्थर रहते हैं। तो उसके बाद फिर जेनोस बोलता है कि तुम जो है क्लास सी में और मैं जो क्लास एस में हूँ, और दोनों भी जो है रैंक अपनी जो है सबसे लास्ट, और हम दोनों का नाम जो है वो साइतामा और जेनोस ही है, लेकिन हम अपने हीरो नेम भी उसमें लिख सकते हैं, और हीरो नेम से अपनी पॉपुलैरिटी के कारण से भी अपनी रैंक जो है बढ़ सकती है। तो साइतामा बोलता है हीरो नेम ये क्या है? तो जेनोस बोलता है ये ऐसा है जैसे अपने निकनेम है, मेरा नाम हो सकता है ब्लॉन्ड साइबॉर्ग। और उसके बाद फिर गाइस साइतामा बोलता है फिर मेरा नाम दूंगा केप्ट बोल्डी, मतलब गाइस केप्ट मतलब उसको केप पहनता है वो पीछे केप्ट, और वो टकला है इसलिए बोल्डी। गाइस कॉमेडी है भाई ये साइतामा। तो उसके बाद बोलता है गाइस जेनोस बोलता है कि चलो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं हमें। तो जेनोस बोलता है कि हम यहाँ पर आए प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहाँ पर फिर साइतामा बोलता है कि चलो हाँ ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल मानूंगा बनाऊंगा, तो चलो फिर प्रैक्टिस चालू करते हैं। और ये रियल की फ़ाइट नहीं होंगी है ना, बस यहाँ पर हम मतलब झूठ मूठ की फ़ाइट करेंगे, ऐसा साइतामा बोलता है। उसके बाद फिर जेनोस बोलता है कि हाँ हम यहाँ पर रियल फाइट नहीं कर रहे हैं, फिर भी साइतामा सर आप मुझ पर कुछ भी दया मत खाओ, और आप अपने फुल पावर के साथ ही मेरे साथ फाइट करो। उसके बाद गाइज वो उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है गाइज, और साइतामा जो है ऐसा दूर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है स्टार्ट करो रेडी। उसके बाद जेनोस जो है एकदम अपनी बूस्टअप कर लेता है पूरी पावर, और एकदम स्पीड से साइतामा के ऊपर चले जाता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन साइतामा जो है वहाँ से हट जाता है और वो सारे अटैक को गाइज डॉज करते रहता है साइतामा। उसके बाद जेनोस जो है एक बड़ी सी किक मारता है नीचे, और वो नीचे किक मारता है जैसे वो पूरे की पूरी ज़मीन जो है गाइज फूट जाती है, और साइतामा जो है वहाँ से हट जाता है। और उसके बाद वो फिर से साइतामा पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो पूरी पावर लगाता है गाइज, और उसका इंसिनेट जो उसका अटैक रहता है गाइज वो मार देता है। उसके कारण से गाइज एकदम वो पहाड़ जो है ऐसा फूट जाता है थोड़ा सा, और नीचे भी पूरी आग हो जाती है, और वहाँ पर भी साइतामा जो है बच जाता है। उसके बाद फिर से उनकी फ़ाइट चालू रहती है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं, और जेनोस जो है उसको मारने की कोशिश करता है साइतामा को, लेकिन वो बचते रहता है। एक वक्त ऐसा आता है वहाँ पर जेनोस को लगता है कि वो साइतामा को मार रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत धूल रहती है, लेकिन वहाँ पर फिर वो देखता है कि वहाँ पर तो साइतामा है ही नहीं, और हमें साइतामा दिखता है नीचे गई, साइतामा ऐसा भाग रहा होता है नीचे। वहाँ पर फिर जेनोस रुकता है और साइतामा को बोलता है कि साइतामा सर प्लीज़ आप ऐसे भागिए मत, फिर सिर्फ डॉज मत करिए, आप भी अटैक करिए और फेयर फाइट करिए। और फिर साइतामा ऐसा बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर चलो करते हैं। उसके बाद जेनोस ऐसे मन ही मन में बोलता है कि इससे मुझे शायद पता लगे कि साइतामा सर इतने पावरफुल कैसे गए, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं कि वो कितने पावरफुल है, इससे शायद मुझे कुछ अंदाज़ा हो जाए अपने फ़ाइट से।
उसके बाद साइतामा बोलता है चलो ठीक है फिर फाइट करते हैं। उसके बाद साइतामा जो है एकदम से जेनोस के पीछे चल जाता है और जेनोस के पीछे जाकर गाइस ऐसा एकदम सीरियसली फेस करके एकदम उसको पंच मारने के लिए एकदम तैयार होता है गाइस। उसका पंच गाइस इतना बड़ा पंच दिखता है कि बस जेनोस जो है गाइस एकदम डर से उसे देखते ही रहता है, बस वो हिल भी नहीं पाता जगह से। और लेकिन साइतामा जो है गाइस इतना पंच बड़ा लाता है लेकिन पंच उसे मारता नहीं गाइस, उसके फेस के बस साइड में मारता है और पूरी की पूरी बस हवा उसको लगती है जेनोस को। फिर जेनोस देखता है कि भाई ये सब क्या है, मतलब डर जाता है पूरा जेनोस। लेकिन उसके बाद साइतामा जो है उसे मारता नहीं और उसे एकदम ऐसा टच करता है और बोला, साइतामा बोलता है कि चलो अब मुझे भूख लगी है, कुछ खा के आती है, ये सब बंद करो। उसके बाद जेनोस बोलता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं लेकिन मैं साइतामा मास्टर की जितना पावरफुल कभी नहीं बन सकता। उसके बाद जेनोस जो है पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके बस पंच के हवा भर से ही जो पूरे का पूरा पहाड़ है वो आधे बीच से पूरा कट गया है, ऐसा उसे दिखाते हैं गाइज। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अमायामास दिखाते हैं और वो बोलता है कि हाँ मुझे उसकी लोकेशन मिल गई और हाँ मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। वो जेनोस के बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद हमें जेनोस और साइतामा दिखाते हैं कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रहते हैं वो, और वो खाना खा के उसका हो गया होता है। लेकिन साइतामा बोलता है कि हाँ मुझे और भूख लगी है, चलो एक और मैच हो जाए। तो वो मैच मतलब फाइट के बारे में बात कर रहा है, वो खाने के मैच में के बारे में बात कर रहा होता है गाइज। वो बोलता है कि कौन सबसे ज़्यादा खाना खाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में हमें दिखाती है कि साइतामा जो है पूरा उसका पेट भर चुका है, मुंह तक उसका खाना आ चुका है और वो गिर जाता है वहाँ पर टेबल पे। और जेनोस जो है एकदम खाते ही रहता है भाई अभी भी। गाइज ये साइबॉग होके कैसा खाना खाता है मुझे तो कुछ पता नहीं चला इसका। चलो उसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर गाइज जेनोस जो है वो जीत जाता है। वो बोलता है तो क्या मैं जीत चुका हूँ? तो उसके बाद साइतामा बोलता है ओ भाई तुम तो बहुत ही ऑसम हो यार। और वो सब शॉप वाले जो है वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो शॉप में एंट्री होती है अमायामास की। अमायामास जेनोस के पास आता है और बोलता है मैं हूँ अमायामास रैंक 1, मतलब क्लास ए रैंक 1 हूँ, तो मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, ऐसा वो बोलता है। वहाँ पर फिर साइतामा को लगता है कि ये भी एक रूकी क्रशर है, मतलब वो स्नेक के जैसा ही एक हीरो है जो उसके जो नीचे वाले हीरो रहते हैं उनको मारने आता है। तो वहाँ पर जेनोस बोलता है कि ठीक है मैं इससे डील करता हूँ, मैं इससे मतलब बात करता हूँ, ऐसा बोलता है वो। और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद अमायामास जो है वो जेनोस से बोलता है कि तो तुम एक क्लास एस हीरो हो और तुम्हें सीधा क्लास एस में प्रमोट किया है। वहाँ पर जेनोस बोलता है कि हाँ मैं क्लास एस हूँ, तो उससे तुम्हें कोई तकलीफ है, ऐसा बोल के फिर वो हमें सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि साइतामा जो है वो वेट कर रहा है और बोलता है कि पता नहीं वो क्या बात कर रहे होंगे बाहर। उसके बाद फिर सीन में हमें दिखाते हैं कि जेनोस आके डायरेक्ट सीधा बैठ जाता है। साइतामा बोलता है ओ इतनी जल्दी ख़त्म हो गया है? तो वहाँ पर जेनोस बोलता है कि हाँ। तो साइतामा बोलता है कि क्या वो फाइट करने नहीं आया था? तो जेनोस बोलता है कि नहीं वो बस बात करने आया था, वो रूकी क्रशर नहीं था। तो साइतामा बोलता है फिर वो आया किस लिए था? तो वहाँ पर जेनोस बोलता है कि वो बस मुझे वेलकम करने आया था। वहाँ पर फिर 2-3 लड़के आते हैं और जेनोस को बोलते हैं कि ओ तो तुम अमायामास के फ्रेंड हो, क्या मैं आपके साथ हैंडशेक कर सकती हूँ? मतलब गाइस अमायामास जो है वो बहुत ही फेमस रहता है, वो एक सेलिब्रिटी टाइप रहता है। तो वहाँ पर गाइस वो हैंडशेक कर लेते हैं और वहाँ पर गाइस साइतामा का मुंह देखने लायक होता है। तो वहाँ पर फिर सीन चेंज होता है और फिर साइतामा और जेनोस जो है दोनों दिखते हैं, वो रात को अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर साइतामा बोलता है कि ओ भाई मतलब क्लास एस और क्लास सी इन दोनों को मतलब अलग ही ट्रीट किया जाता है। मतलब गाइस क्लास एस रैंक वाले को एकदम क्लास ए वाला टॉप रैंक हीरो आके वेलकम करने आता है। और उसके बाद फिर साइतामा बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आज से अपन ऑफिशियली हीरो बन चुके हैं और अब अपन एकदम बेस्ट देंगे, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जेनोस बोलता है कि हाँ अपन अपना बेस्ट देंगे। फिर उसके बाद हमें अमायामास की और जेनोस की जो कन्वर्सेशन हुई थी वो दिखाते हैं। अमायामास जेनोस को बोलता है कि एक प्रोफेशनल हीरो हमेशा सिंबल ऑफ जस्टिस रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, स्पेशली तुम अगर क्लास एस हो। चलो भी ऐसे मत देखो मुझे, मैं यहाँ बस तुम्हें देखने आया हूँ। तो तुम्हारी एग्ज़ाम कैसी थी? जेनोस बोलता है ये तो बिल्कुल ही कचरा थी, ये ऐसे एग्ज़ाम लेना वेस्ट ऑफ टाइम है। हीरो एसोसिएशन के बारे में वो गाइस थोड़ा सा बुरा बोल देता। उसके बाद जेनोस बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करने आए हो तो चलो फाइट करो,
उसके बाद फिर वो ऐसा आगे बढ़ता है फाइट के लिए, लेकिन वहाँ पर अमायमास जो ऐसा एक हाथ उठाता है और बोलता है कि गर्म खून का होना अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसे ज़्यादा करोगे तो तुम खुद भी जल जाओगे। मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट करने नहीं आया हूँ, और तुमने जो हीरो एसोसिएशन के बारे में बुरा बोला है मैं उसे भी भूल जाऊँगा। और बोलता है कि थैंक यू तुम्हारा टाइम देने के लिए और वेलकम टू द टीम, ऐसा बोलता है और वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें साइतामा और जेनोस फिर से दिखाते हैं। वहाँ पर फिर जेनोस साइतामा को बोलता है कि मास्टर मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। उसके बाद साइतामा बोलता है कि ओ अच्छा ठीक है, फिर बाय गुड नाइट, ऐसा बोलता है वो। और वो वहाँ से दोनों अलग अलग रास्ते चल जाते हैं गाइज। मुझे यहाँ पर लगा था कि यहाँ पर अमायमास ने आके इन दोनों में गाइज फुट फाड़ दी क्या, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। वो आगे के एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर फिर वो दोनों अलग चल जाते हैं और वहाँ पर हमें फिर अमायमास दिखाता है और वो बोलता है कि जेनोस हाँ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा बोलता है वो। और उसके बाद फिर इंट्रो अपना एंडिंग चालू हो जाती है सॉन्ग। उसके बाद सॉन्ग के बाद गाइज क्रेडिट सीन में हमें दिखाते हैं कि जेनोस जो है अपना पूरा सामान लेके साइतामा के घर को आ गया है। और वहाँ पर जेनोस बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकता हूँ। तो वहाँ पर साइतामा बोलता है कि तो तुम्हारा थोड़ी देर में के बाद मिलता हो, तो इसका मतलब ये था। तो फिर वो बोलता है कि साइतामा बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। वहाँ पर फिर जेनोस बोलता है कि मैं आपका किराया लाया हूँ, और वो एकदम नोटों की गड्डी एकदम टेबल पे रख देता है। वहाँ पर फिर साइतामा बोलता है क्या तुमने अपना ब्रश साथ में लाया, इसका मतलब गाइज पैसे को देख के वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम रहो। फिर उसके बाद गाइज ये दोनों अब साथ में रहने वाले। तो आगे के एपिसोड में क्या होगा गाइज वो हम देखेंगे आगे के एपिसोड में, ऑफकोर्स एपिसोड 6 में। तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। तो भाई बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है तो लिख देना गाइस साइतामा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।